भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता के 10वें अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में गीता सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। भगवान कृष्ण आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। मैं वेदों में श्याम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा भूत प्राणियों की चेतन अर्थात जीवन शक्ति हूँ। वेदों में श्याम वेद मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? देखिए, यदि श्याम और अर्थव इन चारों वेदों में श्याम वेद अत्यंत मधुर संगीतमय तथा परमेश्वर को की अत्यंत रमणीय स्तुतियों से युक्त है, अथवा वेदों में उसकी प्रधानता है। इसीलिए भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। देवों में इंद्र हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु आदि जितने भी देवता हैं उन सब के शासक और राजा होने का इंद्र सब में प्रधान है, अथवा उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। इंद्रिय में मैं मन हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? चक्षु, श्रोत, त्वचा, रसना, प्राण, वाग, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा तथा मन, इन 11 इंद्रियों में मन अन्य 10 इंद्रियों का स्वामी प्रेरक उन सब के सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण सब में प्रधान है। इसीलिए उसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। भूत प्राणियों की चेतना मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? समस्त प्राणियों की जो ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा उनको दुख सुख का और समस्त पदार्थों का अनुभव होता है, जो अंतकरण की वृत्ति विशेष है। 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में जिसकी गणना क्षेत्र के विकारों में की गई है, उस ज्ञान शक्ति का नाम चेतना है। यह प्राणियों के समस्त अनुभवों की हेतुभूता प्रधान शक्ति है। इसीलिए इसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। एकादश रुद्र कौन है और उनमें शंकर को अपना रूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? हर, बहुरूप, त्रिवेकम, अवराजित, वृक्षाकवि, शंभु, करदपि, रेवत, मृगव्याल, सर्व और कपाली, ये 11 रुद्र कहलाते हैं। इनमें शंभु आदि शंकर सब के अधीश्वर राजा हैं तथा कल्याण प्रदाता और कल्याण स्वरूप हैं। इसीलिए उन्हें भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। यक्ष राक्षसों में धनपति कुबेर को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? कुबेर यक्ष राक्षसों के राजा तथा उनमें श्रेष्ठ है और धनाध्यक्ष के पद पर आरूढ़ प्रसिद्ध लोकपाल हैं। इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप बतलाया है। 8 वसु कौन से हैं और उनमें पावक अग्नि को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? धर, ध्रुव, सोम, अहो, अनिल, अनल, प्रद्युष और प्रभास, इन 8 को वसु कहते हैं। इनमें अनल अग्नि वसु के राजा हैं और देवताओं को हवि पहुंचाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त वे भगवान के मुख भी माने जाते हैं। इसीलिए ये अग्नि पावक को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। शिखर वालों में मैं मेरु हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? सुमेरु पर्वत नक्षत्र और दीपों का केंद्र तथा सुवर्ण और रत्नों का भंडार माना जाता है। उसके शिखर अन्य पर्वतों की अपेक्षा ऊंचे हैं। इस प्रकार शिखर वाले पर्वतों में प्रधान होने से सुमेरु को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। बृहस्पति को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? बृहस्पति देवराज इंद्र के गुरु, देवताओं के कुल पुरोहित और विद्या बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हैं तथा संसार में समस्त पुरोहितों में मुख्य और अंगिरसों के राजा माने जाते हैं। इसीलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप कहा है। स्कंद कौन है
और सेनापतियों में इनको भगवान ने अपना स्वरूप क्यों बतलाया? स्कंद का दूसरा नाम कार्तिकेय है। इनके 6 मुख और 12 हाथ हैं। ये महादेव जी के पुत्र और देवताओं के सेनापति हैं। संसार के समस्त सेनापतियों में ये प्रधान है, इसीलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। जलाशयों में समुद्र को अपना स्वरूप बताने का क्या भाव है? पृथ्वी में जितने भी जलाशय हैं उन सब में समुद्र बड़ा और सबका राजा माना जाता है। अथवा समुद्र की प्रधानता है, इसीलिए समस्त जलाशयों में समुद्र को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। मैं महर्षि में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। महर्षि कौन कौन हैं और उनके क्या लक्षण हैं? महर्षि बहुत से हैं, उनके लक्षण और उनमें से प्रधान 10 के नाम ये हैं। वर्मा के मानस पुत्र, ऐश्वर्यवान, सिद्धियों में संपन्न एवं स्वयं उत्पन्न है। परिणाम में जिसका हनन न हो अर्थात जो परिमेय हो अर्थात जो सर्वस्व व्याप्त होते हुए भी सामने प्रत्यक्ष हो वही महान है। जो बुद्धि से पार पहुँचे हुए भगवत प्राप्त विज्ञजन गुणों के द्वारा उन महान परमेश्वर का सब ओर से अवलंबन करते हैं, वे इसी कारण महानतम ऋषयन्ति इति महर्षि इस व्यवधि के अनुसार महर्षि कहलाते हैं। भृगु, मरीचि, अंत्री, अंगिरा, पुलह, कीर्तु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ और पुलस्त्य, ये 10 महर्षि हैं। ये सब ब्रह्मा के मन से स्वयं उत्पन्न हुए हैं और ऐश्वर्यवान हैं, क्योंकि ऋषि ब्रह्मा जी से इन ऋषियों के रूप में स्वयं महान परमेश्वर ही प्रकट हुए हैं, इसीलिए ये महर्षि कहलाए। महर्षि भृगु को अपना स्वरूप बताने का क्या अभिप्राय है? महर्षि में भृगु जी मुख्य हैं। ये भगवान के भक्त, ज्ञानी और बड़े तेजस्वी हैं, इसीलिए इनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। गीराम पद का क्या अर्थ है? एकम शर्म से क्या लेना चाहिए और उससे भगवान का स्वरूप बताने का क्या अभिप्राय है? किसी अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को घी वाणी कहते हैं और ओंकार प्रवण को एक अक्षर कहते हैं। जितने भी अर्थबोधक शब्द हैं उन सब में परवण की प्रधानता है, क्योंकि परवण भगवान का नाम है। परवण के जब से भगवान की प्राप्ति होती है, नाम और नामी में अभेद माना गया, इसीलिए भगवान ने परवण को अपना स्वरूप बतलाया है। समस्त यज्ञों में जब यज्ञ को अपना स्वरूप बताने का क्या अभिप्राय है? जब यज्ञ में हिंसा का सर्वदा अभाव है और जब यज्ञ भगवान का प्रत्यक्ष कराने वाला है। मनुष्य हृदय में जब यज्ञ की बहुत प्रशंसा की गई है, इसलिए समस्त यज्ञों में जब यज्ञ की प्रधानता है। यह भाव दिखलाने के लिए भगवान ने जब यज्ञ को अपना स्वरूप बतलाया है। स्थावरों में हिमालय को अपना स्वरूप बतलाने का क्या भाव है? स्थिर रहने वालों को स्थावर कहते हैं। जितने भी पहाड़ हैं सब अचल होने के कारण स्थावर हैं। उनमें हिमालय सर्वोत्तम है। वह परम पवित्र तपोभूमि है और मुक्ति में सहायक है। भगवान नर नारायण वहीं तपस्या कर चुके हैं, साथ ही हिमालय तथा पर्वतों के राजा भी हैं, इसलिए इनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।